अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रोमिल जीजू और अवनी दीदी की और उन दोनों एम्प्लॉयज की बात का क्या मतलब निकालूं। मैं फर्क ही नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। रूही, मैं तेरी घबराहट समझ सकती हूँ। अपनों के बीच में रहकर उन पर शक करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे तू मुझे कह रही है ना, मुझे लगता है रोमिल जीजू और अवनी दीदी ज़रूर कुछ ना कुछ सबसे छुपा रहे हैं। अब सही और गलत की पहचान करने के लिए तुझे उस बात का पता लगाना पड़ेगा पहले। लेकिन जूही, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस गार्ड ने अपनी दीदी पर इल्जाम लगाए, शायद उस वजह से मुझे अपनी दीदी पर शक हो रहा हो। और क्या पता ये सब कुछ सच हो, बस रिश्तों की हिचकिचाहट के चक्कर में तू चीज़ों को अनदेखा कर रही हो। नहीं जूही, मुझे नहीं लगता कि अपनी दीदी ऐसा कर सकती है। हाँ रूही, लेकिन हमारे पास उनकी बेगुनाही का सबूत भी तो होना चाहिए ना। तो एक काम कर, मौका देख कर ना उनके कमरे की तलाशी ले ले। सच और झूठ खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हाँ। अच्छा, तो अब रूही अवनी के कमरे की तलाशी लेगी। ठीक है, अब मैं रूही के शक को यकीन में बदल कर रहूंगी। अग्नि, 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 तुम्हें क्या कर रही हो? क्या हो रूही? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो मैं बस भजन सुन रही थी। मैंने सुना है ऐसी हालात में भजन सुनने से बच्चे पे अच्छा असर पड़ता है ना? हे रामा। यार कुछ भी कहो, नाहर सर के एक्सीडेंट का सबसे बड़ा फायदा रोमिल जी को हुआ है, क्योंकि नाहर सर को कुछ याद नहीं एक्सीडेंट के बाद, और रोमिल जी को बैठे बैठाए 10 करोड़ की डील मिल गई। भूल कर भी इस बात का जिक्र किसी के सामने मत करना। इस बात को कब तक छुपाएंगे? आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने आ ही जाएगी ना। तू एक काम कर, मौका देखकर उनके कमरे की तलाशी ले ले। सच और झूठ खुद ब खुद सामने आ जाएगा। क्या कर रही हो तुम? सॉरी, सॉरी नाहर जी, वो गलती से मैं साफ कर देती हूँ। रहने दो। हाँ, मैं कर लूंगा। तुम मेरे लिए जाओ, नींबू पानी लेकर आओ। वो ओह सॉरी। वो ब्रेसलेट ब्रेसलेट रूही के हाथ में जो ब्रेसलेट था, क्या वो इसी ब्रेसलेट का दूसरा हिस्सा था या कोई और ब्रेसलेट था?
पर इसका आधा हिस्सा रूही के हाथ में क्यों होगा? ऐसा ब्रेसलेट एक ही थोड़ी है दुनिया में, और भी होंगे। मैं भी क्या सोच रहा हूँ। हाँ, नहीं। समझ नहीं आ रहा है, तभी तो रखी थी टेबल पे, फाइल जा कहाँ सकती है? कहीं किसी ने साफ सफाई करते वक्त फाइल के पेपर स्टडी में तो नहीं रख दिए? हो सकता है, एक बार देख कर आती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें रूही? ध्यान कहाँ रहता है आजकल तुम्हारा? सुबह सफाई करते वक्त कहीं खोई हुई थी, अभी सीढ़ियों से उतरते वक्त पता नहीं क्या सोच रही थी। गिर जाती, कुछ हो जाता तो? सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तुम्हारे घर में कोई परेशानी है क्या? नहीं। सॉरी, मेरी वजह से आपका सामान गिर गया। मैं उठा देती हूँ। ये ड्रेस आप अग्नि के लिए लेकर आए हैं? नहीं, ये ड्रेस मेरी प्यारी बहन अवनी के लिए है। वो उसे ऐसे कपड़े बहुत पसंद है, और रक्षाबंधन में देने का सोचा था लेकिन दे नहीं पाया था। सोचा उसके लिए ले जाऊं। आई होप कि उसे पसंद आ जाए। कितना प्यार करते हैं ना आप अपनी बहन से। करता तो, लेकिन उसके प्यार क्या है ये कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वो मुझे इससे ज्यादा प्यार करती है। मेरा मतलब वो मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ। हाँ। अच्छा रूही, मुझे तुमसे कुछ पूछ। जी कहिए। नहीं, कुछ नहीं। तुम ध्यान से काम क्या करो। जूही का वीडियो कॉल। क्या तुझे उस फाइल में इतने सारे सबूत दिखे? तो रूही, तूने अवनी दीदी को रोका क्यों नहीं जब उन्हें जला रही थी? उनसे सवाल क्यों नहीं किए? क्या पूछती जूही? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। आंखें जो देख रही थी, दिल वो मानने को तैयार नहीं था। रूही, मैं जानती हूँ तेरे लिए इन सब पे विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अभी तुझे सिर्फ और सिर्फ सबूत पे ध्यान देना है। समझ रही है तू? देख, तू ना बहुत ज्यादा भोली है, इसलिए तुझे सब पर सही नजर आता है हमेशा। जूही, मैं रिश्तों के मामले में गलत नहीं हो सकती। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। एक बार की गलती जिंदगी भर के लिए गांठ बन जाती है। लेकिन अब तू क्या करेगी रूही? हेलो। हाँ रिया। हाय यार, तेरे भाई पुलिस में है ना? हाँ, मुझे ना एक्चुअली कुछ मदद चाहिए थी। हाँ यार, पता नहीं कोई बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। हाँ ओके, थैंक यू रिया, थैंक यू, बाय। ये रेड डॉट कैसा है?
क्या हुआ? क्या क्या हुआ मलिष्का जी? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? किसी ने गोली चलाई किसी ने मेरे पे। गोली? आप मलिष्का जी, यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। बोला आपको कोई गोली क्यों मारेगा? गोली नहीं बेटा, किसी ने कंचा मारा है। देखो ये कंचा है। कंचा? कंचा नहीं था, वो गोली थी। किसी ने यहाँ पे हेडशॉट लगाया था। वो स्नाइपर गन का वो जो लेजर लाइट होती है वो यहाँ पे थी। कोई मुझे मारना चाहता है, मुझे मेरा यकीन कीजिए। नहीं, वो कंचा नहीं था। मलिष्का जी, अगर गोली चली होती तो हम सबको आवाज आती ना गोली की, लेकिन हम तो ये गमला टूटने की आवाज सुनकर आए हैं। हाँ भाभी, वो गली के बच्चे गुलेल से कंचा मार रहे होंगे और आके गमले में लग गया। गली के बच्चे कंचे खेल रहे होंगे। मलिष्का जी, आप एक काम कीजिए, आप चलिए अंदर चल के आराम कीजिए। हाँ हाँ, चल सब चल। जी रोमिल जी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। आपको फाइल्स की दूसरी कॉपी मिल गई। ये भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है। हाँ, ओके ओके। एक सेकंड रोमिल जी, यह आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ बोलिए रोमिल जी। ऊपर तो सिर्फ अपनी दीदी है। ये बिल्कुल सही मौका है उन तक मैसेज पहुंचाने का। शायद अपनी दीदी ने चिट उठा ली और बस शाम का इंतजार है। ये मामला बहुत बड़ा बन गया है। मुंह बंद करने की भी कीमत चाहिए। इससे पहले मेरा मुंह खुले और सारी सच्चाई बाहर आए, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। पैसा देने के लिए आज शाम 5 बजे चौक बाजार आ जाना। तुम्हारा लैंडमाइन वाला गार्ड। इस गार्ड का लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे एक बार इसे दुगनी कीमत देके उसे इस शहर से बाहर करना होगा। लगता है यहाँ कोई भी नहीं है। एक सेकंड, हेलीकॉप्टर नीचे लाने दो। क्या घर के काम छोड़कर
तुम यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ा रही हो, क्यों? हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब घर के सारे काम हो गए। अच्छा, घर के सारे काम खत्म करने के बाद तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना पसंद है? नहीं, मैं हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं रही थी, वो टेस्ट कर रही थी। हेलीकॉप्टर उड़ाने की टेस्ट कर रही थी। टेस्ट कर रही थी, क्यों? हाँ वो आपकी भांजी है ना आशी, ये हेलीकॉप्टर उसके लिए है। वो उसका बर्थडे आ रहा है ना, तो दादी ने उसके लिए गिफ्ट मंगवाई है, तो उन्होंने कहा था मुझे कि मैं ये हेलीकॉप्टर उड़ा के चेक करूं, इसलिए मैं इसका। ओ हाँ, आशी का बर्थडे, राइट। एक सेकेंड, तुम मेरी भांजी को भी जानती हो? कैसे? हाँ, वो प्यारी बच्ची है। ये उसके लिए ही गिफ्ट है। प्यारी बच्ची है, लेकिन तुम कैसे जानती हो? मैं इसे पैक कर देती हूँ। हाँ जी, सच में ये आशी के लिए गिफ्ट ही है। प्लीज मेरा पल्लू छोड़िए ना, मुझे जाना है। रूही, जरा पीछे देखो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारा पल्लू पकड़ूंगा? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हा? मेरा क्या कहा तुमने? वो नार बेटा, हाँ पापा। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।